हेलो एवरीवन, मैं प्रीति चिकारा आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर स्वागत करती हूँ। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में आप सबने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। आज हम वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। मतलब सोशियो मतलब आपका सामाजिक, कल्चर मतलब आपका संस्कृति और डेवलपमेंट आपका विकास की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बाय लेव वाइगोत्स्की। तो इस सिद्धांत में जो वाइगोत्स्की है वो क्या बोलते हैं कि किस तरह से बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके अपने संज्ञान, अपने कॉग्निशन का निर्माण करता है। तो हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेव वाइगोत्स्की कि वो थे कौन, उन्होंने किस पर काम किया था। दूसरा, एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन गिवन बाय वाइगोत्स्की। थर्ड, जो उन्होंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, अपनी इस थ्योरी में कुछ चीजों को डिफाइन किया था। उन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। और लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, लैंग्वेज का क्या रोल होता है आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट होने में। और डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे पियाजे एंड वाइगोत्स्की की, दोनों की कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की थ्योरी है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसका क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट लेव वाइगोत्स्की। अब इनके बारे में डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज पढ़ने से पहले अगर आप एक भूमिका क्रिएट कर लेते हैं तो उससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है, और जिससे कि आप चीजों को रिलेट करके आप समझ पाएंगे, आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक होगा कि इनसे हमने क्या पढ़ा था। इसलिए पहले हम थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की थे वो आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने और जो जीन पियाजे का जो काम था, ये दोनों अपनी थ्योरीज पे एक ही टाइम पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, बट जो वाइगोत्स्की थे वो ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की वजह से उनकी बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। अराउंड 38 ईयर्स की थी वो जब उनकी टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, जिससे कि उनकी जो थ्योरीज थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी। बट फिर भी जितना उन्होंने काम किया, जितना उस रशियन से हम इंग्लिश में ट्रांसफर कर पाए, उनसे जो निकल के आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जानना हमने कि वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और सोशल है तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है बट समाज से इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने बोला था, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग था कि जो कम्युनिटी है ना वो सेंटर रोल प्ले करती है इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। मतलब जो अर्थ का निर्माण करने में जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका समुदाय है, उसका सेंटर रोल होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है सीटेट में कि जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने किसको बोला था कि सेंटर रोल प्ले करती है, तो कम्युनिटी को बोला था। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका जो मेन फोकस था वो सोशियो कल्चर एस्पेक्ट पे था। इस पॉइंट पे उनका मेन फोकस था। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है सोशियो कल्चर से रिलेटेड तो वो लेव वाइगोत्स्की था। ठीक है, उनका कहना था कि जो बच्चा अपना मीनिंग मेकिंग करता है, अपने ज्ञान का निर्माण जो करता है वो समाज से इंटरेक्ट करके करता है। अब समाज से इंटरेक्ट कैसा करेगा, लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, भाषा के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। तो उनका कहना था कि बच्चा दूसरों से बेहतर सीखता है, अगर दूसरों से इंटरेक्शन के साथ वो बेहतर सीखता है। तो ये कुछ बातें थी लेव वाइगोत्स्की के बारे में। अब हम अपना दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। ठीक है,
तो इसमें क्या था ना, लाइक पियाजे, जैसा पियाजे मानते थे कि बच्चा कुछ इनबोर्न एबिलिटीज के साथ बोर्न होता है, कुछ बेसिक मेंटल एबिलिटीज के साथ वो बोर्न होता है, जिससे कि बाद में जिससे वो अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग वो था क्या, मोटर रिफ्लेक्सेस और जो सेंसर एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब इन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला था कि जो बच्चा होता है कोई भी चीज कैसे सीखता है, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड इन्होंने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहला था अटेंशन, फिर आता है आपका सेंसेशन, फिर आता है आपका परसेप्शन, और फिर होती है मेमोरी। तो इन्होंने बोला था कि बच्चा कोई भी चीज कोई कैसे सीखता है। तो सबसे पहले अटेंशन, जब भी आपको कोई चीज सीखनी होती है आप उस चीज पे अटेंशन देते हैं, उस चीज पे ध्यान देते हैं। सेंसेशन, फिर आप उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। परसेप्शन में आप क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपने इकट्ठी की है उससे आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, अपनी एक खुद की डेफिनेशन, खुद का एक अर्थ, खुद का एक डेफिनेशन बना के समझते हैं परसेप्शन में। और मेमोरी में क्या करते हैं, उसको आप अपने दिमाग में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है। अब आप इन 4 पॉइंट को अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसी से रिलेट करें कि अगर आपको ये थ्योरी अगर समझनी है, सोशो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अटेंशन देंगे, फिर इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करना शुरू करेंगे, फिर अपनी एक खुद की डेफिनेशन बनाएंगे, खुद परसेप्शन में खुद से अर्थ निकालेंगे, और जो आपने डेफिनेशन निकाली उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस मेंटल फंक्शन में उन्होंने इन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे कि उन्होंने बोला था सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, दूसरा था आपका कल्चर, थर्ड था आपका लैंग्वेज। अब सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक संपर्क, इंटरेक्शन बोले तो संपर्क। तो इन्होंने बोला था कि जो बच्चा है, जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। बच्चा समाज से जुड़कर समाज में जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं उनके थ्रू वो सीखता है, ठीक है। अपने कल्चर में जो चीजें चली आ रही हैं, जो अपनी संस्कृति में उसका होता है, हर इंसान का अपना एक अलग कल्चर, हर कम्युनिटी का अलग कल्चर होता है। तो हर कल्चर का जो उसका कल्चर है उससे वो सीखता है। और वो सीखता कैसे है, बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। उन्होंने लैंग्वेज को एज ए टूल लिया था, औजार की तरह उन्होंने लैंग्वेज को डील किया था। अब हम ये 3 चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। तो अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट उन्होंने दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो उन्होंने 3 चीजों को डिफाइन किया था अपनी इस थ्योरी में, तो वो थी आपकी जेडपीडी, एमके और स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी बोले तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ इज मोर नॉलेजेबल अदर, एंड स्कैफोल्डिंग। अब ये 3 चीजों से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, कई बार बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि होता क्या है। सबसे पहले हम ये तीनों चीज ही एक दूसरे से रिलेट होती है, एक ही फंक्शन में इनका एक ही ऑपरेशन के अंदर इनका यूज हो जाता है। तो सबसे पहले जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन मतलब आपका क्षेत्र, और प्रॉक्सिमल मतलब संभावित, डेवलपमेंट मतलब विकास, संभावित विकास का क्षेत्र। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल, हम पहले एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, मतलब आप अपने से रिलेट करिए, जैसे कि आप सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप खुद से तैयारी कर रहे थे, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो आपके 80 मार्क्स आ रहे थे।
क्योंकि 90 पे तो क्लियर हो जाता है, इसलिए हम 80 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपके 80 मार्क्स आ रहे थे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। आपने सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। फिर आपने किसी सोर्स की, किसी टीचर की या फिर किसी यूट्यूब चैनल से आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया और आपका टारगेट था लाइक कितना भी आप 95 प्लस लगा लीजिए, जिसपे भी आपका क्लियर हो जाता है 90 प्लस, तो आपका टारगेट लाइक 135 था। टारगेट तो हम हाई मान सकते हैं, सोचने में क्या जाता है। तो आपका टारगेट 135 था, आपने किसी यूट्यूब चैनल से, किसी टीचर से या फिर आपने कोचिंग सेंटर में जाके आपने पढ़ाई शुरू किया और आपने इतना अचीव कर लिया। तो ये जो गैप था, इस गैप को ही हम बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जो एक बच्चा जो इंडिपेंडेंटली जो काम कर पा रहा है, डिफरेंस बिटवीन what a child can achieve independently और what a child can achieve with the help of a skilled person। मतलब ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड, एक बच्चा जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और किसी स्किल्ड पर्सन की हेल्प से वो क्या अचीव कर सकता है, उसके बीच का गैप। अब जो ये जो आपकी हेल्प की है, ये आपकी हेल्प किसने की है? ये टीचर ने की है, यूट्यूब से आपने ली है या कंप्यूटर से आपने ली है, तो उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कोई भी थर्ड पर्सन, अदर मतलब थर्ड पर्सन जो कि आपसे ज्यादा जानता है। और जो ये हेल्प मिली है, इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो मदद का ये मिला है, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अगर अब हम बाय डेफिनेशन चलें तो होता क्या है कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, एक बच्चा खुद से कितना कर सकता है, और व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस। गाइडेंस किसकी? जो हेल्प लेगा वो किससे लेगा? किसी स्किल्ड पर्सन से ही लेगा ना। आप पढ़ने जाओगे तो किसी ऐसे बच्चे के पास तो नहीं जाओगे जो खुद से 3-4 बार ट्राई कर रहा हो, उसका क्लियर नहीं हो रहा है। आप जाओगे तो किसी ऐसे के पास जाओगे कि जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। अब वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई आपका साथ में पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है जिसका पेपर क्लियर हुआ है, वो कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कोई भी आपकी हेल्प करता है वो है आपका मोर नॉलेजेबल अदर। तो जो MKO है वो क्या है? वो है हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। जो सीखने वाला बच्चा है उससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर है। बस इसकी एक ही कंडीशन है कि जिसको आप सिखा रहे हो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड में हो, किसी टास्क के रिलेटेड में हो, किसी प्रोसेस के रिलेटेड हो या कोई भी कंसेप्ट हो, बस कि आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। ये जो MKO है ये कोई भी हो सकता है, ये आपका टीचर हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पीयर्स हो सकते हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आप अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसमें जब ट्रेनीज जाते हैं तो जो IT सेक्टर वाले होते हैं, प्रोग्रामिंग अगर उनको सिखानी होती है तो वो कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या कंप्यूटर को आप MKO में बोल सकते हैं, तो बिल्कुल वो MKO ही होता है। अब ये जो स्कैफोल्डिंग है, अब ये जो स्कैफोल्डिंग होती है, ये जो मदद होती है, जो मदद का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी मदद देनी है। मदद टेम्परेरी होती है, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल स्पून फीडिंग करना शुरू कर दें कि बच्चा बिल्कुल ही डिपेंडेंट बन जाए। ये जो स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ मदद होता है, हेल्प का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि जब तक बच्चा इंडिपेंडेंटली करना सीख जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है, उस मदद को हटा लिया जाता है। अब आपने जेडपीडी देख लिया कि क्या होता है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर आपने समझ लिया और स्कैफोल्डिंग आपने समझ लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि जब हम बचपन में सबने साइकिल चलाना सीखा होगा जब हम छोटे होते हैं, तो जब अब हमारा जो दायरा है, अब हमने साइकिल पे बैठ ली, हमें इतना समझ आ गया कि अब हमें ये सीखना है। वो जो सीखने वाली जो क्रिया होती है, वो जो दायरा है, ठीक है, जो जितना हमें आता और जितना हमें सीखना, हमें तो पूरा चलाना सीखना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हैंडल पकड़ लिया और साइकिल आ जाएगी।
हमें वो पूरी प्रोसेस सीखनी है। तो वो जो गैप है, जितना आपको इंडिपेंडेंटली आता है और जितना आप किसी की हेल्प से सीखोगे, उस गैप को आप जेडपीडी बोलेंगे। तो अब वो सीखते आप किसकी हेल्प से है? मैंने मेरी भाई बहन की हेल्प से सीखी थी, आपने अपने पेरेंट्स की, किसी की भी हेल्प से जिसको कि वो आता है, जो भी स्किल्ड पर्सन है जिसकी हेल्प से आपने सीखा है, तो वो हो जाएगा आपका मोर नॉलेजेबल अदर। और जो वो हेल्प मिली है वो आपका स्कैफोल्डिंग। कि जब आप देखते हैं कि आप धीरे धीरे जो आप जिससे भी आप सीख रहे हैं, आपके माँ बाप से, भाई बहन से, वो धीरे धीरे हाथ छोड़, जहां से उन्होंने पकड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं और आपको चलानी आ जाती है। जब आपको चलानी आ जाती है तो वो छोड़ देते हैं। मतलब जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो उस हेल्प को वापिस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना अब हम देखेंगे वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। ये हमने कर लिया है पोर्शन, वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। अब वाइगोत्स्की क्या क्या बिलीव था? जो वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने बोला था, ही बिलीव दैट कि लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जो आपकी भाषा है ना, वो डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, समाज के संपर्क में आने से। तो वो पहले ऐसे डेवलप होती है, फिर जो होता है आप लैंग्वेज को एज अ टूल लेना शुरू कर देते हैं। मतलब एक औजार की तरह आप उसका यूज करना शुरू कर देते हैं कम्युनिकेट करने के लिए विद आउटसाइड वर्ल्ड। कि जो बाहरी दुनिया होती है उसकी एक बेहतर समझ बनाने के लिए आप लैंग्वेज को एज अ टूल लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बोला था वाइगोत्स्की ने कि इनिशियली जो लैंग्वेज और जो थॉट होता है ये आपके सेपरेट होते हैं। कौन? उन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज एंड थॉट होता है ये आपका सेपरेट होता है इनिशियली, बट जब तक एट द एज ऑफ 3 इयर्स आता है ये दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं। 3 इयर्स में ये मर्ज हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करना शुरू कर देती है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये था कि जो पहले आपकी लैंग्वेज आती है फिर आपका डेवलपमेंट होता है। और जो पियाजे थे वो जस्ट इसके अपोजिट थे। उन्होंने बोला था कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर लैंग्वेज आती है। अगर आप इन दोनों को रिलेट करके साथ साथ चलेंगे तो आपको दोनों के पॉइंट्स ही याद रहेंगे कि उन्होंने तो पियाजे ने तो अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसमें उन्होंने स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, उन्होंने कोई सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं की थी। बट यहीं पर आपके जो लेव वाइगोत्स्की थे उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही सोशल कल्चर के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में यूज की थी। तो उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बता दिया। अब उन्होंने बोला था कुछ उन्होंने लर्निंग का डिस्कस किया था, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और थर्ड था आपका पेयर ट्यूटोरिंग और रेसिप्रोकल टीचिंग। अब जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है मतलब कोलैबोरेट करके सीखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें टीचर ग्रुप बना देता है, कोई भी टास्क देके बच्चों का एक ग्रुप बना देता है जिसमें कि बच्चे साथ मिलकर उस टास्क को कंप्लीट करते हैं या उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उस प्रोजेक्ट को सोल्व करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं पूरा। ठीक है, दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोग से सीखना। अब इसमें क्या टीचर के सहयोग से या फिर अपने साथ वाले पीयर्स के सहयोग से बच्चे क्लास में लर्निंग होती है। थर्ड है आपका पेयर ट्यूटोरिंग जो कि क्लासरूम में यूज किया जाता है कि बच्चे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ बेहतर सीखते हैं। और लास्ट है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक शिक्षण। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है,
अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में किसने बात की थी, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में किसने बात की थी, या पीयर ट्यूटरिंग को किसने सपोर्ट किया था, और रेसिप्रोकल टीचिंग को किसने इफेक्टिव बताया था, तो ये सारी चीजें जो है आपकी, ये वाइगोस्की जी ने की थी। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने बोला था कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके अपने कोग्निशन, अपने संज्ञान का निर्माण करता है। अब जब कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी तो बच्चा ग्रुप में आएगा, ग्रुप में आ रहा तो मतलब वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब वो इंटरेक्ट समाज के साथ ही कर रहा है, बच्चों के साथ, जो वो भी तो समाज का ही पार्ट है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग से आप समझ जाएंगे कि भाई समाज की बात उन्होंने की थी। कोऑपरेटिव लर्निंग में भी क्या होगा कि बच्चा किसी की हेल्प से कर रहा है, तो उसमें भी इंटरेक्शन हो रही है। पीयर ट्यूटरिंग में तो होता ही है कि हम उम्र के बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। और रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण का क्या होता है, इसमें जो होता है ये एक ग्रुप एफर्ट होता है बिटवीन ग्रुप, इसमें भी ग्रुप एफर्ट ही होता है। इसमें क्या होता है, ये ग्रुप एफर्ट होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, या फिर एज वेल एज स्टूडेंट एंड स्टूडेंट भी हो सकता है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या इन टास्क ऑफ मेकिंग मीनिंग ऑफ सम टेक्स्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें अगर टीचर जो है अपनी क्लास में कोई भी वो चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये एक पूरी प्रोसेस होती है। उससे रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन पूछेगा, जिसको क्वेश्चनिंग इसका पार्ट होता है। फिर सेकंड जो क्लैरिफिकेशन होता है, बच्चे उसको क्लैरिफाई करने का कोशिश करते हैं। अगर उस बच्चे से नहीं होता तो फिर वो दूसरे बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाता है क्वेश्चन। अगर उनसे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर टीचर हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पूरा का पूरा जो भी उनका क्लैरिफिकेशन होता है उसकी समराइजेशन होती है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट और जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको निकाल के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका पूरी एक समरी, जो कि एक सिंगल पैराग्राफ भी हो सकती है, वो किया क्यों जाता है, ये प्रमोट करता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपका मीनिंग तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातों का उन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोस्की। इन दोनों की अगर आप थ्योरीज का डिफरेंस लेके चलेंगे, वाइगोत्स्की एंड पियाजे, जो मेन डिफरेंस है जिससे कि आप चीजें रिलेट कर पाएंगे, वो था कि जो वाइगोत्स्की था, इनका पूरा का पूरा जो एम्फेसिस था, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था इनका सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट को लेके। जो सोशियो कल्चर है कि बच्चा जो है अपनी सोसाइटी से और अपने कल्चर से ही सीखता है। बट पियाजे ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की, उन्होंने इस पॉइंट पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने रोल ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसको एज अ टूल यूज किया। इन्होंने रोल ऑफ लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी कि जो लैंग्वेज एज अ टूल है आपका ज्ञान का निर्माण करने में, आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने में लैंग्वेज का ही मेन पार्ट होता है। जबकि पियाजे ने इस चीज को नकार दिया, उन्होंने इस पे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। एज पर वाइगोस्की जो लर्निंग होती है, लर्निंग पहले आती है फिर आपका डेवलपमेंट होता है, और इन्होंने जस्ट इसका उल्टा बोला था। जो आपका फोर्थ पॉइंट है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो अडल्ट्स होते हैं, जो भी आपसे बड़े होते हैं, वो उनका मेन इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया था कॉग्निशन डेवलपमेंट में, कि बच्चा जो अपने बड़ों से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बट इन्होंने जो पियाजे ने जो बात की थी, उन्होंने बोला था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। लास्ट पॉइंट आप इसका देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि जो आपके पियाजे थे उन्होंने कुछ जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। जो स्टेजेस होती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस के थ्रू होता है। पहले सेंसरी मोटर आता है, 4 स्टेजेस जो उन्होंने अपनी
बताई थी कि बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे होता है, बट वाइगोत्स्की ने ऐसी कोई जर्नल स्टेज के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। अब जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बोला था, जो 6th पॉइंट है आपका, ये आप स्टेजेस लिख सकते हैं यहाँ पे। जो आपका 6th पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने बोला था कि आप जो बच्चे को है अपॉर्चुनिटीज दें, कि वो जो बच्चा है अपने टीचर से या फिर जो भी मोर स्किल्ड पीयर है उसके साथ इंटरेक्ट करके वो बेहतर सीख पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करें। अब वो डिबेट हो या कुछ भी हो, इन्होंने बोला था, पियाजे ने बोला था कि आप बच्चे को सपोर्ट करो टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज, कि आप बच्चे को सिर्फ सपोर्ट करो और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से ही कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जिनसे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि किसने क्या बोला था, और अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका एजुकेशन इंप्लीकेशन। एजुकेशन इंप्लीकेशन, उससे पहले हम कुछ एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाइगोत्स्की ने यूज किए थे। उन्होंने कुछ स्पीच के बारे में बोला था। उन्होंने 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बताई थी, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज आप इसको लिख सकते हैं। एक उन्होंने बोला था सोशल स्पीच, मतलब सामाजिक वाक आप इसको बोल सकते हैं, सोशल स्पीच। ये आपका जन्म से लेके 2 वर्ष तक में होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन से अपने सोशल इंटरेक्शन का यूज करता है, सोशल स्पीच में स्पीच का यूज करता है सोशल इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका प्राइवेट स्पीच। ये होता है आपका 3 वर्ष की आयु में। अब जो प्राइवेट स्पीच है एज ऑफ 3 में ये आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि बच्चे खुद से ही बातें करते हैं। प्राइवेट मतलब खुद से ही बातें करते हैं, ये लाउडर फॉर्म में होता है। बड़बड़ाना भी आप इसको बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं खुद से ही बातें करते रहते हैं और कुछ भी काम करते रहते हैं। अब वो जो खुद से बातें करते हैं ये वो एक तरह का गाइडेंस होता है अपने एक्शन के लिए। वो खुद से बातें करके खुद को गाइड करते हैं कि अच्छा अब ये, अब वो, अब वो। तो ये प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने बात की थी। इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बात की थी, तो वो वाइगोत्स्की ने बात की थी। जो लास्ट है उनका वो है आपका साइलेंट इनर स्पीच। ये जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है यही टाइम पीरियड के साथ साथ आपकी साइलेंट इनर स्पीच में चली जाती है। विद चेंज इन द टाइम, जैसे जैसे बच्चे का टाइम बढ़ता जाता है उसकी प्राइवेट स्पीच साइलेंट इनर स्पीच में चली जाती है। ये आपकी 7 वर्ष में आ जाती है, एट द एज ऑफ 7। अब जो आपकी प्राइवेट स्पीच है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। इसका मतलब अब बच्चा अपने आप को गाइडेंस भी करता है, डायरेक्शन भी देता है, बट वो अपने अंदर अंदर ही देता है। जैसा कि अब आप और हम लोग करते हैं कि अगर हम खुद, अगर कोई भी प्लानिंग हमें करनी होती है, लाइक कहीं घूमने जाना है, तो हम खुद माइंड में ही अपना बना लेते हैं, अच्छा हमें ये लेके जाना, वो लेके जाना है। अब हम लाउडर नहीं बोलते हैं, बाहर तेज का नहीं बोलते, अपने अंदर ही बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्राइवेट स्पीच ही आपकी अंडरग्राउंड हो जाती है और साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप अंदर ही अंदर अपनी बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इंप्लीकेशन। अब भाई हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो पढ़ते क्यों है, कि उसका कहीं कोई यूज कर पाए। अब इतनी बड़ी उन्होंने थ्योरी दी है तो इसको आप अपने स्कूल में, आप अपनी क्लासरूम में इसका यूज कैसे कर पाएंगे। अब जो आपकी क्लास में जो बच्चे होते हैं, एज अ टीचर आपका क्या काम बनता है कि आप उनको उनके जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से ऊपर काम दें। मतलब कि आप जो उनका दायरा है, जितना वो कर सकते हैं, जितनी उनकी एबिलिटी है, उससे ऊपर उनको काम दे, ताकि वो विद हेल्प, और उसमें आपका काम है कि सिर्फ उनको हेल्प करना, उनको गाइडेंस देना,
कुछ टाइम पीरियड के लिए, कि जब तक बच्चा खुद से करना ना सीख जाए। तो इसका आप यूज वहां कर सकते हैं। पीयर ट्यूटोरिंग होती है, जो आप ग्रुप बनाकर बच्चे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। आप अलग अलग बच्चों के, अलग अलग लेवल के बच्चों के, जिनका लेवल अलग अलग है, उनका एक ग्रुप बनाएं किसी टॉपिक को डिस्कशन लेके, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और जिससे कि बच्चे अपने जो डेवलपमेंट है वो बेहतर कर पाए, अपनी समझ बेहतर बना पाए। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये कुछ समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जब आपकी तीनों थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एक पूरा का पूरा वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपको कमी लगे या जो भी आपका क्वेश्चन है, या अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।